हेलो व्यूअर्स। तो आज की ये रीडिंग उन सभी के लिए व्यूअर्स होने जा रही है कि जिनके दिल में एक ही सवाल यहाँ पर चल रहा है, वाई डज दिस कनेक्शन फील सो स्टक। आपका ये जो भी कनेक्शन है ये आपको इतना ज़्यादा स्टक क्यों महसूस करा रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि आपके जो भी पार्टनर है उनसे आपको प्यार है, कनेक्शन फील होता होगा आप दोनों के दरमियान का, ये जो भी है, और इवन आपको ना साइंस भी बहुत सारे मिलते होंगे, फिर भी ना कुछ आगे बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, फिर आगे कुछ क्यों नहीं बदल रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। और यूनिवर्स चाहता है कि आप इस रीडिंग के थ्रू ना अपने इस सवाल का जवाब पाएं। ये मैसेज जो भी मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ ये टाइमलेस होगा। अगर आप तक आज ये रीडिंग पहुँच रही है ना तो आप समझ जाइएगा कि ये मैसेज आपके लिए डेस्टाइंड था। आप बार बार यूनिवर्स से ये सवाल कर रहे थे कि ये कनेक्शन जो भी आपको मिला है ये आपको स्टक क्यों फील करा रहा है, या आप क्यों इतना ज़्यादा स्टक हो। कभी तो इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव साइंस मिलते हैं, तो कभी ऑल ऑफ सडन ये रिश्ता ना आपको कंफ्यूज करके छोड़ जाता है। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। एक डीप ब्रेथ आप ले लीजिएगा, एक लंबी गहरी सांस ले लीजिएगा और साइलेंटली दिल ही दिल में, मन ही मन में आप अपने यूनिवर्स से ये सवाल कीजिएगा, यूनिवर्स शो मी द ट्रुथ बिहाइंड दिस स्टक कनेक्शन। कि यूनिवर्स आपको दिखाए वो सच्चाई जिस वजह से आप यहाँ पर स्टक हो इस कनेक्शन में। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में। बताइए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स का ये कनेक्शन व्यूअर्स को इतना ज़्यादा स्टक क्यों फील करा रहा है, क्यों व्यूअर्स इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा स्टक हैं, इस कनेक्शन से ना आगे बढ़ पा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड, 5 of Wands, King of Wands, 10 of Wands एंड बॉटम में आपका है 4 of Pentacles। देखिएगा, अगर राशियों की बात करी जाए ना तो यहाँ पर वैसे तो देखो व्यूअर्स मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग में राशि है वो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु। राशि आपका कैप्रिकॉर्न और आपका अर्थ एलिमेंट है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलग अगर बात करी जाए यहाँ पर कि प्रेजेंट में आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशंस, क्या एनर्जी बनी हुई है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि चीज़ें ना उस तरह से मूव नहीं कर रही हैं जिस तरह से आप चाहते थे, जिस तरह से चल रही थी, या जिस तरह से होनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स ने आप दोनों को एक पॉज मोड में रख रखा है, दोनों को यहाँ पे ना रोक रखा है अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी सोच, अपना अपना परसेप्शंस लेकर। और ये पॉज ना आप दोनों के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे कोई बुरे कर्म की वजह से है क्या, या मेरे को कोई पनिशमेंट, कोई सज़ा दी गई है क्या, तो नहीं, ये डिवाइन प्रिपरेशन आप दोनों के दरमियान चल रही है। यू बोथ आर लर्निंग डिफरेंट लेसन्स। आप दोनों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेसन सीख रहे हो। आप सीख रहे हो लेट गो करना, सरेंडर करना, और सीख रहे हो आप लोग इमोशंस को समझना बिना कंट्रोल करे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि एक वक्त ऐसा था जहाँ पर ना आपके पर्सन ने औरों के इन्फ्लुएंस में आकर, औरों की बातों में आकर आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहा, या आपकी लीड इन्होंने लेनी चाहिए, और ये चीज़ें ना एक वक्त पे आपके लिए एक स्ट्रेस, एक बोझ भी बना। तो यूनिवर्स आप दोनों को इस रिलेशनशिप में पॉज में डालकर वही लेसन सिखा रही है कि आप दोनों को यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कैसे सिचुएशंस को डील करना है, कैसे इस रिश्ते को चलाना है। यहाँ पर ना बहुत क्लियरली ये 10 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली ना दूर हो, पर दिल में अब भी एक इनविजिबल थ्रेड है। आप दोनों के कनेक्शन को जोड़ रखा है उस थ्रेड ने। आपने नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी ना आपको आपके पार्टनर की याद बिना किसी रीजन के आ जाती है,
या आप उनका नाम कहीं सुन लेते हो, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको सुनाई पड़ जाती हैं। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। ये यहाँ पर ना यूनिवर्स की तरफ से एक एनर्जेटिक टेलीपैथी है। वो आपको इस कनेक्शन से अभी दूर नहीं करना चाहती, बल्कि वो इस कनेक्शन की याद दिलाकर आपको आपके लेसन्स यहाँ पर सिखाना चाहती है। आप दोनों ना यहाँ पर बहुत सारे फ़ियर, मतलब बहुत सारे डर और इल्यूज़न्स के बीच के फ़ेज़ में आ गए हो। किसी ने क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी, किसी ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, किसी ने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, तो किसी ने कंट्रोल करने के चलते, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने के चलते, तो किसी ने भी ना क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा या अभी नहीं कर रहे हो। और खामोशी ने ना मिसअंडरस्टैंडिंग को आप दोनों के दरमियान और बढ़ा दिया है। दोनों अपनी अपनी बात को यहाँ पर सही बनाने की, सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ या तुम सही नहीं हो। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रही है कि अभी ये वो वक्त है जहाँ पर आपको अपनी अपनी हीलिंग करनी है। अपनी अपनी वैल्यू को समझने के साथ साथ आपको सामने वाले की भी इम्पोर्टेंस समझनी है। आप दोनों की इस कनेक्शन की व्यूअर्स, क्योंकि साइकिल जो है ना वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। कुछ चैलेंजेस आपके सामने यहाँ लाए गए हैं और उन चैलेंजेस को लेकर आने के पीछे का मोटिव यहाँ पर यही बना है कि आप इन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करते हो, किस तरह से डील करते हो। इनसे डर कर, घबरा कर, इसका स्ट्रेस लेकर आप बैठ जाते हो या फिर आप इनसे फाइट करते हो। यही तो आपके प्यार की एक्चुअली में परीक्षा है। आप इस सिचुएशन को अपने लिए एक स्टकनेस समझ रहे हो कि इस सिचुएशन ने, इस कनेक्शन ने आपको स्टक कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइन बेसिकली आपको दोनों को इस कनेक्शन की ना अहमियत, इम्पोर्टेंस, वैल्यू ये सब समझाना चाह रही है। आप दोनों के बीच में ना जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। देखो, कोई भी रिश्ता जो होता है ना वो आसान नहीं होता। आप दोनों एक दूसरे की गलती तो लिए बैठे हो या एक दूसरे की गलती को तो ज़्यादा यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हो और अपनी अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं बहुत हल्के में ले रहे हो या अपनी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हाईलाइट आप लोग नहीं कर रहे हो। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर आप दोनों के दरमियान की अभी करंट में बनी हुई है। ठीक है, देखती हो यहाँ पर हिडन फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशंस को लेकर व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के दरमियान की हिडन फीलिंग्स बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, देखिए कंट्रोल करने की कोशिश, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम भी आप देखिएगा 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिएगा, अगर आपके पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को यहाँ पर समझने की कोशिश करे जाए ना, तो ये अपने अंदर बहुत सारे सवाल ढूंढ रहे हैं। उन सवालों का जवाब ना कभी इन्हें स्टक करके छोड़ जाता है, तो कभी इन्हें रिग्रेट की तरफ ले जाता है, तो कभी इन्हें काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कर जाता है। वो गुस्सा कभी आप पर, कभी अपने आप पर, तो कभी अपने हालातों पर यहाँ पर रहता है। तो ये पर्सन जितना ज़्यादा अपने अंदर अपने सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड इन्हें यहाँ पर 3 एनर्जीज में, 3 इमोशंस में यहाँ पर बांट कर रख देता है। ऐसा नहीं है कि इस इमोशंस में इस इंसान का दिल आपसे बात करने का, आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल है। जब ये रिग्रेट में होते हैं, जैसे आप यहाँ पर अपने आप को स्टक पाते हैं, सेम जब जब ये पर्सन अपने आप को स्टक पाते हैं ना, तो ये भी यहाँ पर ना आपसे बात करने की कोशिश या आपसे बात करने की इच्छा अपने दिल में ये डेवलप होती हुई उस पल में पाते हैं। ये ना इतने ज़्यादा सवाल उस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर अपने आप को अपने आप से कर बैठते हैं, जिसके चलते ना ये ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। क्या ये कनेक्शन आप दोनों के दरमियान जो भी है ना, ये सेफ है? क्या ये रियल है? इन्होंने ना आपसे, अपनी दुनिया से सबसे डिस्टेंस बना रखी है, बट इनका सोल ना अब भी आपसे कनेक्टेड है। फिर चाहे इमोशंस वो कोई भी क्यों ना हो, गुस्सा हो, नाराज़गी हो,
अफसोस हो या बात करने की चाह ही क्यों ना हो, इनके दिल में ना आपसे बात करने की इच्छा, आपके लिए पैशन और आपके लिए रिग्रेट, ये तीनों कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि इनके दिल में अब भी आपके लिए फीलिंग्स जो भी है ना वो जिंदा है। हालांकि ये इन फीलिंग्स को आपको दिखा नहीं रहे हैं, पर ये आपकी एनर्जी के साथ वाइब्रेट करते हैं। ये जब अकेले होते हैं ना, या ये कह सकते हो जब ये अपने आप में होते हैं, जिस मोमेंट में ये अकेले होते हैं, तो आप इनके माइंड में व्यूअर्स जरूर से चलते हो। ठीक है, कभी गुस्से के तौर पे, कभी स्टकनेस के तौर पर। जैसे आपका यहाँ पर सवाल है कि यार मैं क्यों स्टक हूँ, मैं क्यों अभी तक उससे नहीं निकल पा रही या निकल पा रहा, सिचुएशन को जानकर समझकर भी। तो सेम सवाल यहाँ पर इनका भी है, आप दोनों इस कनेक्शन में स्टक क्यों हो। ये डेविल का कार्ड, ये 5 ऑफ कप्स, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये सभी कार्ड इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को भी हैंड टू हैंड व्यूअर समझा रहे हैं। अटैचमेंट, ऑब्सेशंस, फियर ऑफ लॉस, ये सब एनर्जीज आप दोनों के बीच के फ्लो को रोक रही हैं। ठीक है, आप दोनों के दिल में जो इमोशंस हैं, जो एक दूसरे से बात करने की चाह है, उसको रोक रही हैं या उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कभी कभी ना हम किसी को इतना चाहते हैं कि हम उससे होल्ड कर लेते हैं, मतलब हमको लगता है कि उसको हम जाने नहीं देंगे, फिर चाहे वो खुश हो नहीं हो हमें मैटर नहीं करता। और आपको ना यूनिवर्स यहाँ पर यही समझाना चाह रही है कि आप रिलीज करो, तभी ये एनर्जी वापस आएगी। पेन, बिट्रे या इमोशनल डिस्टेंस, हो सकता है किसी ने गलती नहीं की, पर टाइमिंग गलत था, जो आसपास के लोग थे वो गलत थे। ये जो पेन है ना आप दोनों के अंदर उस वक्त का, वो अभी तक हील नहीं हुआ। आपको भी वो बीती बातें, बीती कड़वाहट, बीते कॉन्फ्लिक्ट सब याद आते हैं, रुला जाते हैं, दर्द देते हैं, गुस्सा दिला जाते हैं। सेम इनके साथ ही है। और जब तक आप दोनों हील नहीं होंगे ना, तब तक यूनिवर्स रीयूनियन आप दोनों को अलाउ नहीं करेगी। ये कार्ड्स यहाँ पर ना आपको सब्र सिखा रहे हैं, बैलेंस सिखा रहे हैं, जो आपका सीखना जरूरी है। और आप दोनों को व्यूअर्स यहाँ पर ये यकीन नहीं होगा, या आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आप दोनों की सोल ना एक ही लेसन पर काम कर रही है, ट्रस्ट, सरेंडर और डिवाइन टाइमिंग। जितना डिले हो रहा है उसको एक पनिशमेंट मत समझिएगा, इसको एक डिवाइन का प्रोटेक्शन समझिएगा। अगर आप इस इमोशंस में एक दूसरे से बात करोगे ना, फिर लड़ोगे, फिर झगड़ोगे, फिर बीती बातों पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर जो लोग आप दोनों के इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं वजह बने हैं, उनकी वजह से आप यहाँ पर एक दूसरे से लड़ भिड़ोगे, फिर इस रिश्ते में आप स्टक हो जाओगे, ना निकल पाओगे, ना इस रिश्ते में रह पाओगे। तो यहाँ पर आप दोनों का अपनी अपनी जिंदगी में मोमेंट्स और फ्लो को लेकर आने के लिए ना अपने आप को सरेंडर मोड पर डालना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उस डिवाइन टाइमिंग पर आपका ट्रस्ट करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो आप दोनों इस रिश्ते में इसीलिए स्टक हो, या आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते ने आपको स्टक कर रखा है क्योंकि अभी भी आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर नाराजगी है, गुस्सा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका जिम्मेदार आप दोनों एक दूसरे को मान रहे हो। बहुत बार ना हम ना इसलिए भी स्टक रह जाते हैं कनेक्शन में क्योंकि हम ना नाराज होते हैं, अपने गुस्से, अपने अफसोस के चक्कर में भी हम ना उस कनेक्शंस को बार बार याद करते हैं, या उस कनेक्शन में हम स्टक सा फील करने लगते हैं। तो आपके साथ यही हो रहा है, आप उसी लाइफ के फेज में यहाँ पर हो। आप दोनों एक दूसरे के कार्मिक नहीं, लेकिन आपके आसपास जो सिचुएशंस चल रही है वो आप दोनों की ही कार्मिक है, आप दोनों को ही आप दोनों के कार्मिक लेसन्स यहाँ पर दे रही है। आप जिस पर्सन के लिए इवन ये रीडिंग देख रहे हैं ना, चांसेस ये बन रहे हैं ये अपने कार्मिक में हैं। ये ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनकी लीड इन्होंने ले रखी है, या जिनको इन्होंने अपनी लीड, अपनी जिंदगी की लीड सौंप रखी है। मतलब एक तरह से ये ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों के बोझ के तले व्यूअर्स यहाँ पर दबे हुए हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ व्हाट्स चेंजिंग सून, आप दोनों के इस कनेक्शन में क्या बहुत जल्द बदलने वाला है, बदलने की क्या बहुत जल्दी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ये देख लेते हैं।
द एम्परर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। द लवर्स, गाइड कीजिए और बताइए व्हाट्स चेंजिंग सोन। डिवाइन गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। इस कनेक्शन में और बहुत जल्द क्या बदलने वाला है, क्या बदलेगा? स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस, अभी जैसे आप दोनों एक दूसरे की ना कमियां यहाँ पर गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो, देख रहे हो, या उन सब पर आपको गुस्सा आ रहा है, दोनों की ही बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। तो जैसे दोनों अभी यहाँ पर अपनी अपनी मैं में हो, अपनी अपनी जिद में हो ना, यहाँ पर चीज़ें फाइनली वो बदलेंगी। यहाँ पर चीज़ें ना एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट, एक लाइट के तौर पर फाइनली आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये कार्ड यहाँ पर पॉजिटिविटी और क्लैरिटी लेकर आएंगे, उस तरह की चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। या तो यहाँ पर आप लोग ओपनली बात करोगे या एक स्पिरिचुअल क्लोजर आप दोनों को यहाँ पर मिलेगा, जो आप दोनों को पीस देकर जाएगा। एनर्जी ना टर्न होने वाली है, जैसे अभी तक पहिया इधर चल रहा था, पहिया उधर चलेगा। आप स्टक नहीं हो, आप साइकिल के मिडिल में पहुंच गए हो। बस एक और राउंड और ये कनेक्शन अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। ठीक है, चीजें स्लो जरूर से चल रही हैं, लेकिन कहते हैं ना, जो चीजें स्लो चलती हैं वो सही होकर आती हैं, वो सही होकर ही रहती हैं। सो यहाँ पर आप दोनों जो एक जिद पे हो, एक बात पे अड़े हुए हो, एक बात जो आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपने अपने दिल से यहाँ पर लगा ली है, उस बात को ना देखो भुलाने में, उस पर मिट्टी डालने में, उसको कहीं ना कहीं फॉरगिव करने में वक्त तो लगता है। और यहाँ पर वही फॉरगिव ना आप दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ एक अपोलॉजी का मैसेज आप दोनों की तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है, मतलब आप इनकी तरफ और ये आपकी तरफ। ये जरूरी नहीं है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही फॉरगिव वाली एनर्जीज आप दोनों की तरफ ट्रांसफर हो सकता है ये किसी ड्रीम के थ्रू हो सकता है ये किसी साइन के थ्रू हो, और एक सडन मैसेज तो पॉसिबल है ही। कभी कभी ना हाई लिखा हुआ मैसेज भी यूनिवर्स की तरफ से ही होता है, मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वो क्लैरिटी देने के लिए होता है। तो आप दोनों के इस कनेक्शन में ना चीज़ें आपको जो सिखा रही हैं, आप उसे सीखो। जैसे बहुत से मैं देखती हूँ, मेरे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं माफ़ तो नहीं करूँगा या मैं माफ़ तो नहीं करूँगी। गलती उसकी थी, उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी, वो अगर पहल करती है तो मैं करूँगा या करूँगी। तो ये जिद ही है, ये आपका ऑब्सेशन ही है, ये गुस्सा ही है, ये इस रिश्ते में जो चीज़ें होनी है, व्हाट कम नेक्स्ट, ये तो यहाँ पर हिडन फीलिंग्स है, ब्लॉकेजेस हैं। ये करंट सिचुएशंस है, ये हिडन फीलिंग्स और ब्लॉकेजेस है, और ये कमिंग इन नियर फ्यूचर है। तो ये कमिंग नियर फ्यूचर आपके तभी आना है जब अल्टीमेटली आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे। आज की तारीख में आपको आपके पार्टनर 4 लोगों में घिरे हुए नजर आते हैं, लीड लेते हुए नजर आते हैं, जिम्मेदारियां लेते हुए उनकी नजर आते हैं। ठीक है, और आने वाले वक्त में ये चीज़ें होनी है, ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये लेकिन ये चीज़ें तभी तो होनी है जब इन चीज़ों को एक्शन फॉर्म में लेकर आया जाएगा, इन चीज़ों पर वर्क करा जाएगा। तो आप दोनों का ये कनेक्शन आपको क्यों स्टक फील कराता है? क्योंकि बेसिकली आप उस ब्लॉकेजेस को ज़्यादा पुश कर रहे हो, उसे और बढ़ा रहे हो, उस पर और वर्क कर रहे हो, ना कि उसको ख़त्म करने का यहाँ पर काम करा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो कि वो पहल करे तो मैं करूं। अपने आप से उस चीज की शुरुआत नहीं करी जा रही है, इसीलिए ये जो ब्लॉकेजेस है ना आप दोनों के बीच में, ये बढ़ रहा है, ये वक्त ले रहा है, ये स्लो चल रहा है, और ये गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का, ऑब्सेशंस का, इसका रूप यहाँ पर लेता जा रहा है। तो ये आप दोनों के कनेक्शन में चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं, लेकिन अगर आपको आने वाला बेहतर खूबसूरत बनाना है तो आपको ना इस
जो आपने वेट करा है उसकी उसकी खुद से रेस्पेक्ट करनी है, कनेक्शन की खुद से रेस्पेक्ट करनी है। जहाँ पर आज हो उसको ग्रेटिट्यूड देना है, और जो आपके दिल में सामने वाले के लिए है उसको एक्सेप्ट करना है। उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है, उसको ऐसे नहीं लेना है मैं स्टक हूँ, आई एम स्टक। नो, यू आर नॉट स्टक, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। आप प्रिपेयर करे जा रहे हो, ठीक है। तो उसको ऐसे आप लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप इस चीज़ को ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। ये एक यूनिवर्स को, डिवाइन को आपकी तरफ से ग्रेटिट्यूड देने का माध्यम यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ज़रूर से देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके इस कनेक्शन को गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है व्यूवर्स। कोई फादर फिगर है यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के कार्मिक बने हुए हैं, जिसने आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक करा है, रोका है, या फिर उनका काम ही यहाँ पर ब्लॉक करने का बना है, उन्हें वही काम यहाँ पर मिला है, ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स व्यूअर्स को यहाँ पर दीजिए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वंडरस यूनिवर्स, आंसर द कॉल, embrace atheism and fellow travel। आपके ना चारों तरफ व्यूअर्स यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आपको लगता है मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, ये आपकी भूल है, ठीक है। आपसे यहाँ पर ना डिवाइन ये बोल रही है, यूनिवर्स ये कह रही है कि मुझ पर भरोसा रखो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, और जो रास्ता, जो सफ़र आपके लिए चुना है, दिया गया है, उस पर अपने आप को सरेंडर कर दो। यानी कि जो प्रोसेस आपके साथ चल रहा है ना, उस पर अपने आप को सौंप दो, सरेंडर कर दो। जब तक आप यहाँ पर कंट्रोल छोड़ नहीं दोगे, जिद छोड़ नहीं दोगे, यूनिवर्स आपको मिरेकल जो है वो दिखा नहीं पाएगी। यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब आपको दे नहीं पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कोई और सवाल का जवाब ढूंढे हुए है, और आप किसी और तरह का जवाब यहाँ पर मांगने के लिए सब चीज़ों को कंट्रोल करे हुए हो। जब तक आप चेस करना बंद नहीं करते हो, एनर्जी आपको रोके रहेगी, स्टैग्नेट रहेगी आपकी खुद की एनर्जी। पर जैसे ही आप अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर लाते हो ना, कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपका हील होने लगता है, ठीक है। सो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, शाउट टू दी हेवन विद हैप्पीनेस। जो हो रहा है यूनिवर्स को बोलिएगा मैं उसका मान करती हूँ, मान करता हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ, सम्मान करता हूँ। और ये जो भी पॉज है ना, इमोशनल मैच्योरिटी के लिए आपकी या आपके पर्सन की, दोनों की इमोशनल मैच्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। आप दोनों को इंडिपेंडेंट वर्जन बनना था, ताकि नेक्स्ट फेज अनकंडीशनल हो, ठीक है व्यूअर्स। तो टाइम ये वही चल रहा है जहाँ पर आपको आपके सवालों का जवाब मिलना है, मिलेगा, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग इसका रेस्पेक्ट करेंगे, इसको समझेंगे, इस खूबसूरती को समझेंगे, इस यूनिवर्स की मैजिक को, सपोर्ट को समझेंगे। जो नहीं समझ रहा तो फिर उसको क्या समझाया जा सकता है, उसके लिए तो वो चीज़ है ना कि दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर मैं अफर्मेशंस देख लेती हूँ कि डिवाइन आपको क्या अफर्मेशंस देना चाहती है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के लिए यहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, देखो ये चीज़ें आपको बोली हैं, सब चीज़ें ना रिलेट करती हैं। कोई भी रीडिंग, कोई भी टॉपिक ना यूं ही मन में नहीं चलता है, वो डिवाइन की तरफ से हमें ना यहाँ पर गाइड करा जाता है, हमें समझाया जाता है, हमारी इंट्यूशंस उस वे में हमें लेकर जाती है। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर अफर्म करना होगा व्यूअर्स, आई रिलीज कंट्रोल, आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, माई लव फ्लोज फ्रीली एंड रिटर्न इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, ठीक है।
ताकि आप यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी आपको हीलिंग प्रोसेस में पहुँचाया गया है, आप हील हो सको। I attract authentic connection and relationship. I accept change and embrace new beginning. I am healing on all level and transforming into my best self. यानी कि जो चीज़ें जैसे हो रही हैं आप उसको उसी वे में होने दीजिएगा, उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बदलाव को, नई शुरुआत को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उस बदलाव को एक्सेप्ट करने के साथ आपकी यहाँ पर हीलिंग हो रही है, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आपके अंदर आने वाले चेंजेस आपकी ज़िंदगी में उन कनेक्शंस को, उन रिलेशनशिप को अट्रैक्ट आपकी तरफ कर रहे हैं जो आपके लिए सही है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स अफर्मेशंस है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, उस ट्रांसफॉर्मेशंस में आप हील हो रहे हो, आपकी ज़िंदगी में ना ये स्टक एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग के लिए स्पेस बना रही है। हर स्टक एनर्जी एक न्यू बिगिनिंग के लिए स्पेस बनाती है और वो आपकी ज़िंदगी में बन रही है। तो आप इस कनेक्शन में स्टक नहीं हो रहे हो, आप इस कनेक्शन को भूल इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपको, आपके लिए ना ये कनेक्शन ही माध्यम है चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को समझने का। ठीक है, तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये रीडिंग अगर आपके दिल से रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।